नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास से प्रश्नोत्तरी, और यह श्रृंखला हमारी जो चल रही है इसका यह सेट है हमारा चौथा। और साथियों, हम इस सेट में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक आज चर्चा करेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्नोत्तरी है, इसमें हम अभी जो आदिकाल है उसको पढ़ रहे हैं, और आदिकाल से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सब पर हम तथ्यात्मक दृष्टि के साथ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है साथियों, कहें तो 16वां, कि असंगत विकल्प चुनना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। किसका है आप लोग बताइए। तो इसमें आपको असंगत बताना है कि असंगत माने इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें से कौन सा असंगत है। तो इसमें से साथियों बी ऑप्शन आपका असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है। यह बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, यह आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी। और साथियों, यह जो ग्रंथ है आचार्य का, यह 1942 ईस्वी का ग्रंथ है, ये याद रखना है, ठीक है। तो 1942 में ये प्रकाशित कराया, और नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह ग्रंथ है। तो इसमें असंगत आपका बी ऑप्शन है। तो चलिएगा देखते हैं इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण कौन से तथ्य हैं। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, यह विकल्प असंगत है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है? 1942 में प्रकाशित नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1970, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979 ईस्वी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, अजय प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या राम कुमार वर्मा का? किसका कथन है आप लोग बताइएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। आप लोग बताइएगा, तो इसमें से आपका सही कौन सा है? मतलब इसमें से सही नहीं है, आपको बताना है। तो साथियों, इसमें से जो सही नहीं है वो आपका ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का कालक्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है, ठीक है। और गारसा दत्तासी की कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी की पुस्तक है। और साथियों, यह पुस्तक हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी ये 2 भागों में है। एक तो इसका भाग 1839 में आया है, और दूसरा भाग इसका 1847 में आया है, पहला भाग और दूसरा भाग।
अब बात आती है साथियों शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज द्वारा रचित जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित जो शिव सिंह सरोज है, यह इसका प्रकाशन हुआ है 1883 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है, उनकी कविताएं भी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न साथियों, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्रबंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्रबंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या द्विवेदी, या डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नगेंद्र। बताइए कौन सा सही है, इसका जवाब आपको देना है। तो साथियों यह जो कथन है वो कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन है। और देखिए साथियों, मिश्रबंधु विनोद को आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, क्या कहा है? बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, कविवृत्त संग्रह। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। साथियों अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है और इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिश्रबंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण इसमें से सही नहीं है? तो आप लोग बताएंगे। देखिए साथियों, इसमें आपको जवाब देना है। तो देखिए साथियों, इसमें इसके चारों भागों में अगर हम कहते हैं मिश्रबंधु विनोद में, तो 3000, ठीक है, 3000 जो कवि हैं उनका विवरण मिलता है। ठीक है, और मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की ये रचना है मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, और मिश्रबंधु विनोद में जो दिया है इसमें 3000 कवियों का विवरण है। इसमें 3000 ना होकर साथियों इसमें 5000 कवियों का विवरण है। तो डी ऑप्शन इसमें यही गलत है। ठीक है, और मिश्रबंधु विनोद यह 4 भागों में विभक्त है। इसके जो 3 भाग हैं, प्रथम 3 भाग साथियों 1970 में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, और विक्रमी संवत, ठीक है, और कहें तो ईस्वी 1913 ईस्वी। ठीक है, संवत 1970। और जो चौथा भाग है इसका 1934 ईस्वी में। चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज गियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंशाअल्लाह खां या सदा सुखलाल? बताइएगा। तो साथियों सर्वप्रथम हिंदुस्तानी को किसने कहा है? तो साथियों गिलक्राइस्ट ने कहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा? देखिए आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है वो किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की पुस्तक है। ठीक है, और साथियों इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक, ठीक है, याद रखना है। और इनको रामकुमार वर्मा जी को 1963 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनकी प्रमुख एकांकी एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए
डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन। नंदुलारे वाजपेयी की कृति है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की रचना है। और साथियों ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो यह कथन किसका है आप लोग बताइएगा। तो साथियों यह कथन जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है? श्रृंगार काल नाम किसने रखा है? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है आप लोग बताइएगा। देखिए रीतकाल को श्रृंगार काल सर्वप्रथम कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, इन्होंने श्रृंगार काल कहा है रीतकाल को, याद रखना है। ठीक है, और देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए रीतिकाव्य जॉर्ज गेर्शन, मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है और आचार्य शुक्ल ने रीतकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी या 1888 ईस्वी? बताइएगा कब प्रकाशित हुआ है। यूपीटीजी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो कब प्रकाशित हुआ है आप लोग बताएंगे। तो साथियों सही जवाब है कि गारसा द तासी इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका दूसरा जो संस्करण है वो 1871 में, दूसरा संस्करण 1871 में। ठीक है, और यह 2 भागों में 1839 1847 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। ठीक है, जिनमें हिंदी के 72 कवि हैं। हिंदी के कितने हैं 738 में? 72 हिंदी कवि, और अन्य सभी किसके हैं? उर्दू के कवि हैं। ठीक है, और अन्य कवि किसके हैं? उर्दू के हैं, याद रखना है। ठीक है, और इसका दूसरा संस्करण है 1871 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 2 भागों में 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में पहली बार, फिर 1871 में। अब बात करते हैं हम साथियों जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो कौन सी भाषा में हुआ है? फ्रेंच भाषा में, याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर? बताइएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, इस पर कल भी चर्चा हुई है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो साथियों हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, याद रखना है आपको। और कब की? 1929 में। कब की बात है ये? 1929 में छपा है, याद रखना है। चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक। सबसे पहले बात करेंगे तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, 1848 ईस्वी की रचना है। किसकी है? मौलवी करीमुद्दीन।
भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी की रचना है, किसकी है? महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, 1940 ईस्वी की। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, ये भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 की रचना है। और भी देखते हैं ग्रंथ हैं। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और 1952 की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 की रचना है, किसकी? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? 1986 की रचना है, किसकी है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो साथियों ये सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और यह साथियों यूपीटीजीटी 2021 में भी पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में जो हुई है उसमें भी यह प्रश्न आया है। तो यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न साथियों कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। आपको ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो इसमें से दो हैं, एक तो राम सतसई और कड़खा रामायण, माने पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, राम सतसई और कड़खा रामायण, ठीक है। तो चलिएगा हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य की भूमिका सुमेलित करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य विमर्श, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। इसमें से सुमेलित आपको करना है, बताइएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो इसमें सुमेलन हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श, माने दूसरा हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका का और ये हो जाएगा आपका खा। बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो यह है साथियों हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका माने पहला तो ये गा ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसमें ये घा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? का खा गा घा में दूसरा, फिर दूसरा, चौथा और पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन साथियों इसमें सही हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, माने डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका साथियों, याद रखना है। और यह प्रश्न हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं। रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह किसकी रचना है आपको बतानी है। तो साथियों हिंदी साहित्य का आदिकाल यह रचना जो है वो साथियों है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और यह जो रचना है वो कब की है? 1952 ईस्वी की है, 1952 ईस्वी की है, याद रखना है, ठीक है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। तो चलिएगा ये डाइट पीजीटी 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और देखते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। हमने आज 15 प्रश्नों पर चर्चा की है और 15 प्रश्नों में आपके कितने सही हैं ये अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बताइए राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक बताइए। तो साथियों मोतीलाल मेनारिया, माने बी ऑप्शन सही है। और ठीक है, इनके द्वारा रचित, मोतीलाल मेनारिया के द्वारा रचित राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, ठीक है, याद रखना है इतना। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हमारे साथियों, इन पर आज हमने चर्चा की विस्तार से। और कमेंट
सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, सुझाव दीजिएगा। इसके अलावा आपके कितने 15 क्वेश्चनों में कितने सही गए हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।